Hello everyone, welcome और welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिन मंसूरी और आज हम जो हमारा न्यू सीरीज शुरू किया है हमने उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसका एक न्यू एपिसोड आप समझ सकते हो ये है। इस न्यू एपिसोड के अंदर हम आज बात करने वाले हैं अबाउट द टिनाइटस ऑरियस। ठीक है, तो जो टिनाइटस है ये बहुत मतलब कि लोगों के अंदर देखा जाता है, बट हम इस चीज को जो है कि जल्दी से डायग्नोस नहीं कर पाते। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट, जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं उसके अंदर हम इस कंडीशन को जल्दी डायग्नोस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स हैं दे आर इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते हमारे पास टू डायग्नोस अ टिनाइटिस। ओके, और उसके साथ साथ इसके जो कॉजेज हैं और वो भी बहुत ज्यादा बेसिक होता है। राइट, कि इतने ज्यादा बेसिक कि अगर आपकी ईयर के अंदर सिर्फ ईयर वैक्स ज्यादा है उसकी वजह से भी टिनाइटिस हो जाता है। तो इस वीडियो में के अंदर मैं सबसे पहले आपके ये बताऊंगी टिनाइटिस होता क्या है, बिकॉज कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि टिनाइटिस है क्या। ठीक है, टिनाइटिस होता क्या है। दूसरी चीज हम बात करेंगे उसके कॉजेज के बारे में, क्या इसका कॉज हो सकता है, क्या इसकी इटियोलॉजी हो सकती है, किस वजह से ये हो सकता है। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये एक केस है वो टिनाइटिस का है। ठीक है, एंड लास्टली हम उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देखेंगे। ठीक है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर आज मैं आपको जितनी भी मेडिसिन बताऊंगी उन सब की लिंक जो है वो मैं आपको फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर दे दूंगी, जिससे कि आप वो मेडिसिन खरीद कर उसको ले सकते हो। उसकी पोटेंसी और उसका रेपुटेशन, जितने डोज के अंदर उसको लेना है, कब कब लेना है, सारी बातें हम करेंगे। प्लस उसके साथ साथ कुछ जो हमारी पेटेंट मेडिसिन आती है। ठीक है, दैट मीन्स कि होम्योपैथी के अंदर कुछ जो कंपनीज हैं वो अपने तरीके से पेटेंट मेडिसिन बनाती हैं, जिनके अंदर की सिर्फ वही ड्रॉप्स अगर आप ले लेते हो तो आपका टिनाइटिस जो है वो धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि मैं आपको बताऊंगी टिनाइटिस होता क्या है, एक्चुअली हम टिनाइटिस किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये ईयर का डिजीज है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये ईयर का डिजीज है। यहाँ पर से ये जो इतना पार्ट है, ठीक है, बाहर का ये जो पार्ट है जो कि हमें दिखता है उसको हम बोलते हैं पीना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पीना। राइट, तो अब ये जो पार्ट है उसके अंदर से जो आपका ये कैनाल है, ठीक है, तो वो कैनाल जो है उसके उसके 3 पार्ट बने हुए होते हैं। दिस इज द एक्सटर्नल कैनाल, ईयर कैनाल, और ये हमारा होता है मिडल ईयर कैनाल, और लास्ट में इसके आगे हमारा होता है इनर ईयर। ओके, या फिर तो इनर ईयर कैनाल, इस तरीके से बोल सकते हो। जो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि टिनाइटिस किस इन सारे पार्ट के अंदर से वो किसका डिजीज है। ठीक है, तो जैसे ही आप पीना के अंदर इस वाले पार्ट के अंदर जैसे जाते हो, वैसे ही ये जो आपका मिडल ईयर है, ठीक है, जिसके अंदर के आपका ईयर वैक्स जमा होता है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर वो किसी भी स्टिक से या फिर तो जो बाहर मिलते हैं हमें रुई लगाए हुए जो स्टिक्स मिलती हैं उनको डालकर वो ईयर का जो वैक्स है, ईयर वैक्स जो है, ईयर का जो कचरा है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो उस कोशिश के अंदर वो क्या करते हैं, ये पीछे की तरफ जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये पीछे की तरफ ये जो आपको दिख रहा है वो होता है हमारा ईयर ड्रम, जिसको कि हम बोलते हैं कान का पर्दा। ठीक है, तो कान के पर्दे की तरफ वो ज्यादा उस ईयर वैक्स को ढकेल देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से भी टिनाइटिस हो सकता है। ओके, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जैसे ये एक कैनाल है, ठीक है, तो इस कैनाल के अंदर अगर बहुत ज्यादा ईयर वैक्स जमा हो गया, ईयर का कचरा जमा हो गया है, तो उसकी वजह से भी सेम वो ईयर ड्रम के ऊपर, ईयर के कान के पर्दे के ऊपर प्रेशर कॉज करेगा, जिसकी वजह से हमें टिनाइटिस हो सकता है। ठीक है, अब आपको पता चला कि भाई टिनाइटिस किस जगह का डिजीज है। आगे हम बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके कॉजेज के लिए हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं यहाँ पर। अगर हम इसके कॉजेज के बारे में बात करते हैं, तो मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज जैसे मैं आपको कब से बता रही हूँ, विच इज अ ईयर वैक्स। ठीक है, ईयर वैक्स को गलत तरीके से अगर किसी ने निकाला है, अगर कि वो बहुत ज्यादा जमा हो गया है, ठीक है, तब भी ये हो सकता है। दूसरा इसका कॉमनेस्ट कॉज जो है वो हो सकता है ओल्ड एज। ओके, जो अगर आपको बच्चों के अंदर, अगर आपको एडल्ट के अंदर टिनाइटिस मिलता है तो ये ईयर वैक्स के लिए हो सकता है, और अगर ओल्ड एज किसी की हो गई है तब टिनाइटिस होना इज वेरी कॉमन। ठीक है,
दूसरा हमारे पास कॉमनेस्ट कॉजेज जो है वो मैं आपको लाइन वाइज दिखाती जा रही हूँ इन दी क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, ये यहाँ पर मैं आपको कोई भी थियोरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगी, इन द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज क्या होता है टिनाइटस का, विच इज अ ईयर इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फेक्शन अगर ईयर के अंदर हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि ईयर के अंदर इन्फेक्शन हुआ है? देयर इज अ पेन, देयर मे बी द डिस्चार्ज। ठीक है, ईयर में से डिस्चार्ज होना। ठीक है, ईयर का जो डिस्चार्ज है वो हो सकता है येलो कलर का, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का। ओके, और जो डिस्चार्ज निकलता है उसको आई थिंक जो नॉर्मल हिंदी भाषा होती है उसके अंदर हम उसको रसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रसी जो निकलती है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा मिडल ईयर जो है, जो हमारा सॉरी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, तो उसकी वजह से भी टिनाइटस हो सकता है, राइट। उसके बाद दूसरे जो कॉजेज हैं लाइक वो कॉजेज इतने ज्यादा वाइल्ड वैरायटी के अंदर नहीं देखे जाते हैं, लेकिन इससे भी टिनाइटस हो सकता है। ठीक है, अगर आपने बहुत जोर से लाउड किसी का आवाज सुन लिया है, लाउड म्यूजिक सुन लिया है, या फिर तो लाउड नॉइस के अंदर आप चले गए हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। और यहाँ पर से मुझे एक दूसरा मतलब कि कॉमनेस्ट कॉज यहाँ पर याद आ गया है, वो होगा हमारा कि जब हम ईयरबड्स लगाते हैं, ठीक है, या फिर तो हैंड्स फ्रीज लगाते हैं। ठीक है, आज के दौर के अंदर जैसे हम हैंड्स फ्रीज लगाते हैं, ईयरबड्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से भी अगर उसके अंदर ज्यादा वॉल्यूम के अंदर आप सॉन्ग को सुनते रहते हो, किसी भी चीज को सुनते रहते हो और बहुत लंबे टाइम तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक अगर आपके कान के अंदर ईयरबड्स रखे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी टिनाइटस हो सकता है। ठीक है, रिमेंबर हियर कि इन सारी चीजों की वजह से टिनाइटस हो सकता है। दूसरे कुछ जैसे ज्यादा कॉमन कॉजेज नहीं है, बट स्टिल दे आर द कॉज, जिसके अंदर कि आपका आ जाएगा हेड इंजरी। ठीक है, हेड इंजरी अगर किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो चुका है, ठीक है, तो उसके बाद से उनको टिनाइटिस महसूस हो रहा है, तब भी इट इज द कॉज। ठीक है, उसके अलावा कुछ मेडिकेशंस होती है, ठीक है, कुछ मेडिसिन होती है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से टिनाइटिस हो सकता है, जिसके अंदर आपकी आ जाती है NSAIDs भी। ठीक है, NSAIDs क्या होता है? दिस इज अ नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस इंक्लूडिंग द PCM। ठीक है, सॉरी, पैरासीटामोल। ओके, तो उसके अलावा जो मोस्ट कॉमनेस्ट हम यूज करते हैं इबुप्रोफेन। ठीक है, उसके अलावा जो हम यूज करते हैं एंटी डायूरेटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, नेप्रोजेन, इन सारी चीजों की वजह से, उसके अलावा कुछ चुनिंदा एंटीबायोटिक्स की वजह से भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये उसके कुछ मतलब कि बहुत कॉमन नहीं है, बट स्टिल दे आर द कॉज, राइट, जो लास्ट के हमने दो बताए वो। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे हमने मेडिकेशन के अंदर देखा कि ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा कुछ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स या फिर तो पॉइजन्स, ठीक है, पॉइजन्स, तो उनकी वजह से भी हो सकता है। लाइक जो क्विनाइन पॉइजन है, इसमें से भी बहुत सारी जो मेडिसिन हैं उनके अंदर क्विनाइन रहता है। ठीक है, तो क्विनाइन का पॉइजन होने की वजह से भी, ज्यादा क्विनाइन लेने की वजह से भी टिनाइटस हो सकता है। ओके, तो ये हमने देखे कि भाई कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं। अब आगे बात करेंगे टिनाइटस के क्या जो उसके सिम्टम्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सिम्टम्स के बारे में, तो अब ये जो सिम्टम्स हैं उन वो सिम्टम्स है, जैसे अगर आपको पता नहीं है कि आपको टिनाइटस है या फिर तो आपको ऐसा लग रहा है कि टिनाइटस है, तो वो सारी चीजें भी आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत मतलब कि कॉमन चीज है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये ईयर ड्रम के ऊपर ज्यादा प्रेशर आने की वजह से होता है, राइट। तो आपको सुनने में कोई तकलीफ आ रही है, ठीक है, सुनने में भी कैसी तकलीफ आ रही है वो हमें ज्यादा देखना जरूरी है। सो देयर इज अ नॉइज, देयर इज अ अननेसेसरी साउंड, ठीक है, जो कि आपको सुनाई देता है। तो वो साउंड क्या होता है, वो नॉइसेस क्या हो सकती है? दे आर मे बी द बजिंग। ठीक है, बजिंग क्या होता है? जैसे हम मधुमक्खी देखते हैं, ठीक है, तो वो कैसा बज बज करती रहती है, या फिर तो आपने मच्छर जैसे आपके कान में आकर बज करता रहता है, दिस इज द बजिंग। ठीक है, अगर मच्छर नहीं है, मक्खी नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ बजिंग इन योर ईयर, ठीक है, कंटिन्यूअसली फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, maybe for a whole week, for a 15 days, so it is the condition of
टिनाइटस। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी नॉइज के बारे में, विच इज अ हमिंग। हमिंग क्या होता है? जैसे कोई मुंह बंद करके आवाज कर रहा हो, जैसे ठीक है, उसको बोलते हैं हमिंग। ओके, जैसे हमारी हनी भी करती है, मधुमक्खी, ठीक है, वो भी करती है, तो उसको भी हम हमिंग बोलते हैं, और ये चीज भी आपके टिनाइटस के अंदर आ सकती है। सेकंड थिंग विच इज अ रोरिंग। ठीक है, रोरिंग क्या होता है? रॉर करना। जो लायन करता है, रॉर करता है, उसके बाद पीछे से अलग से आवाज आता है, ठीक है, विच इज अ रॉरिंग, राइट। तो उसकी वजह से भी लाइक वो भी इसका एक सिम्टम है। उसके अलावा विस्लिंग, ठीक है, विस्लिंग सीधी सी चीज है कि कोई विसल बजा रहा है, ऐसा आपको सुनाई देता है, विच इज अ विस्लिंग। उसके अलावा देर इज अ हिस, हिसिंग। ठीक है, हिसिंग क्या होता है? देर इज अ कंटिन्यूअस एस साउंड, इसको बोलते हैं हिस और हिसिंग। तो ये चीज भी अगर आपको सुनाई देती है, देर इज नो नॉइस, अगर आपके कान में कोई चीज लगी हुई नहीं है, अगर आपके आसपास ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही है, स्टिल ये आपके मतलब कि आप महसूस कर पा रहे हो, आपके कान के अंदर ऐसा स्ट्रॉन्ग साउंड सुनाई देता है, कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देता है, तो इट इज द कंडीशन ऑफ टिनाइटस। ठीक है, एंड लास्टली देर इज अ सिजिंग। ठीक है, सिजलिंग या फिर तो सिजिंग समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके के आपको एब नॉर्मली कह सकते हो साउंड सुनाई देते हैं, कंटिन्यूअस साउंड सुनाई देते हैं, तो आपको टिनाइटस है। इस तरीके से हम इसको जो है कि डायग्नोज करते हैं। और अगर इसके साथ साथ आपको इन्फेक्शन है, इसके साथ साथ अगर आपको कम सुनाई देता है, ठीक है, अगर कम हियरिंग हो गई आपकी, ठीक है, इसके साथ साथ एसोसिएटेड विथ, ठीक है, तब भी आपको टिनाइटस हो सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं मेन हमारा पॉइंट कि भाई इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। ओके, होम्योपैथिक रेमेडीज, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या हो सकती है, सबके मैं आपको जो भी मेडिसिन है उनके डोजेस और सारी चीजें बताती जाऊंगी। पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला हमारे पास मेडिसिन है, विच इज अ नाइट्रिक एसिड। ओके, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड के जो सिम्टम्स रहते हैं, लाइक अगर आपको किस टाइप के सिम्टम है तब आप नाइट्रिक एसिड ले सकते हो। सो इफ देर इज अ बजिंग, ठीक है, मैंने आपको सारे साउंड्स जो हैं वो थोड़े बहुत समझाए हुए हैं। सो जो बजिंग अगर होती है, देन यू विल थिंक अबाउट द नाइट्रिक एसिड। अलावा इसका जो कॉज है, ठीक है, जिसको कि हम एलिमेंट्स फ्रॉम बोलते हैं, कॉज जो है वो अगर क्विनाइन पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, ठीक है, पॉइजनिंग की वजह से हुआ है, तब आप नाइट्रिक एसिड को यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यस, जो नाइट्रिक एसिड है उसका जो हम डोज पोटेंसी की बात करेंगे, तो उसकी पोटेंसी जो है वो आप अराउंड 30 CH ले सकते हो। ठीक है, फॉर द 2 टाइम पर डे फॉर अराउंड 7 days। ओके, अगर आपको ये जो है कि एक्यूट स्टेज है, अगर एक वीक से या फिर तो एक 15 days से अगर आपको टिनाइटस की कंप्लेन है, तो आप इसको 30 CH 2 टाइम फॉर 7 days आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेकेंड मेडिसिन के बारे में। और सेकेंड मेडिसिन इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, उसके अंदर आपको अगर सोरिंग, ठीक है, सोरिंग या फिर तो पिलिंग साउंड, ठीक है, पिलिंग दैट मीन्स कोई किसी चीज को पील कर रहा है, जैसे हम किसी भी संतरे वगैरह को जैसे हम पील करते हैं, किसी चीज को हम छीलते हैं, ठीक है, तो जिस तरीके का आवाज आता है, अगर वैसा आवाज आ रहा है, या फिर तो हमिंग, ठीक है, हमिंग जैसा आवाज आ रहा है जो हमने आगे भी डिस्कस किया, तो उस तरीके का अगर आवाज आ रहा है टिनाइटस के केस के अंदर, तब आप फॉस्फोरिक एसिड को यूज कर सकते हो। सेम वे अगर आपको एक्यूट केस है, तब आप 30 CH को 2 टाइम फॉर 7 days ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारी थर्ड मेडिसिन के बारे में। थर्ड मेडिसिन है बेलाडोना। ठीक है, बेलाडोना। तो बेलाडोना जो है वो अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, ईयर इन्फेक्शन हुआ है, स्टिल इफ अगर आपको कोई डिस्चार्ज नहीं है ईयर में से, बट स्टिल अगर आपको पेन है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्यूट केस है ये, मतलब कि जस्ट 1-2 days और मे बी 3 days और मे बी वीक से आपको ये चीज हो रही है, ईयर के अंदर पेन हो रहा है, ठीक है, अगर डिस्चार्ज निकल भी रहा है, स्टिल यू कैन
यूज द बेलाडोना। उसके अलावा अगर ब्रेन कंजेशन है, ठीक है, ब्रेन कंजेशन के अंदर भी हेडेक अगर है, ठीक है, तब भी आप बेलाडोना यूज कर सकते हो। बेलाडोना जो है उसको आपने 30 पोटेंसी के अंदर 2 टाइम फॉर 3 डेज लेना है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फोर्थ मेडिसिन के बारे में, विच इज द कैमोमिला। ठीक है, कैमोमिला ऑफ कोर्स हम बच्चों को देते हैं। तो अगर कोई बेबी है जिसको इस तरीके की कंडीशन है, अगर वो बार बार रो रहा है बहुत ज्यादा, अगर वो जो है कि एंगर दिखा रहा है, अपना चीजें इधर उधर फेंक रहा है, ठीक है, तब भी आप इस तरीके से इस मेडिसिन को यूज कर सकते हो। और जो नॉइस है वो अगर हमिंग टाइप की नॉइस है, ठीक है, बड़ों में भी हम इस चीज को दे सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है, तब आप कैमोमिला को यूज कर सकते हो। अगर पेशेंट को हमिंग टाइप ऑफ नॉइस आ रही है और रशिंग, ठीक है, जैसे पानी बह रहा है, ठीक है, वैसी रशिंग टाइप ऑफ सेंसेशन है, नॉइस है, तब आप कैमोमिला को यूज कर सकते हो। अगेन यू कैन यूज कैमोमिला 30 और यू कैन यूज कैमोमिला 6CH, ठीक है, फॉर 2 टाइम फॉर 3 डेज। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी फिफ्थ मेडिसिन के बारे में, जो कि है नक्स वोमिका। ठीक है, नक्स वोमिका यूजुअली ऐसे लोगों के अंदर हम देते हैं जिनको कि बहुत लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, उसके साथ साथ हेडेक, उसके साथ साथ फ्लचुलेंस, गैस निकलना, ठीक है, फ्लचुलेंस की अगर तकलीफ रहती है, और उसके साथ साथ उनको ईयर के अंदर पेन रहता है, ठीक है, तब हम उसको यूज कर सकते हैं। और खास करके अगर पेशेंट को किसी भी टाइप की नॉइज, जो हमने आगे डिस्कस करी है, ठीक है, किसी भी टाइप का नॉइज जो है वो मॉर्निंग के अंदर अगर ज्यादा हो रही है, ठीक है, या फिर तो सिर्फ मॉर्निंग के अंदर ही पेशेंट को इस तरीके की नॉइज सुनाई देती है, और उसी के साथ साथ पेशेंट को इचिंग होती है, ठीक है, बार बार वहां पर जो है कि इचिंग होती है ईयर के अंदर, ईयर के आसपास अगर पेशेंट को इचिंग होती है, तब आप नक्स वोमिका को यूज कर सकते हो। यू कैन यूज नक्स वोमिका 200, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा एक्यूट केस है तो you can use nux vomica 200 ch for 2 time 3 days। ओके, अब इसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सिक्स्थ मेडिसिन के बारे में, जो कि है थियोसायनियम। ठीक है, थियोसायनियम। ठीक, तो ये जो है इसके अंदर आपको किस तरीके के सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे हमने आगे देखा कि हमें किसी भी टाइप की नॉइसेस सुनाई देती है, देन यू कैन डायग्नोस द केस एज अ टिनाइटस। लेकिन अगर टिनाइटस जो है वो आगे चलकर डेफनेस कॉज कर देता है, ठीक है, डेफनेस कॉज कर देता है, बिल्कुल सुनाई ही नहीं देता, ठीक है, या फिर तो ऐसा हो सकता है कि अगर पेशेंट को नॉइसेस सुनाई देती है, उसके बाद थोड़ा टाइम ऐसा होता है जहां पर बिल्कुल भी पेशेंट को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है, तब आप थियोसायनियम को यूज कर सकते हो। और इसको आपने लेना है 30 CH पोटेंसी के अंदर फॉर 2 टाइम ओनली फॉर 2 डेज। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सेवेंथ मेडिसिन के बारे में, और हमारी लास्ट मेडिसिन के बारे में, विच इज अ वेरेट्रम एल्बम। ठीक है, अब ये जो वेरेट्रम एल्बम है वो आप किस केस के अंदर यूज करोगे, तो एक दूसरी डिजीज होती है विच इज अकम्पनिंग विद टिनाइटस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मेनियर्स डिजीज। ठीक है, मेनियस डिजीज, मेनियस डिजीज के अंदर आपको टिनाइटस रहता है, वर्टाइगो रहता है, उसी के साथ साथ वॉमिटिंग भी रहती है, ठीक है, और डेफनेस भी रहती है। तो अगर आपको मेनियस डिजीज है तो आप थियोसायनियम और उसके साथ साथ वेरेट्रम एल्बम भी यूज कर सकते हो। ओके, तो वेरेट्रम एल्बम अगर आपको सिर्फ वॉमिटिंग है, ठीक है, टिनाइटस के साथ साथ वॉमिटिंग है, देन यू कैन यूज वेरेट्रम एल्बम। ओके, तो उसको आपने किस पोटेंसी के अंदर लेना है, तो उसको आप 3 CH पोटेंसी के अंदर फॉर 3 टाइम फॉर 7 डेज आप ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा जो भी पेटेंट मेडिसिन हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर तो फर्स्ट पिन कमेंट के अंदर आपको वो चीज़ मिल जाएगी, आप डायरेक्टली अमेजोन पर जाकर उसे परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको जो जो चीज़ें हमने आज डिस्कस करी है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।